Hello student, I welcome you all. This is Mehnaz Khan. Today we will continue our chapter number 9 from your footprint without feet book. The name of the chapter is Bholi, written by A.K. Abbas. This is the second part of the chapter. In previous part we have studied that Bholi was a neglected child in the family. Her IQ level was not good. She was not pretty due to the smallpox scar, and she was having any other problem like stammer. She stammers when she become nervous. उसके हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से उस भोली के फादर जो हैं रामलाल, जो तहसीलदार के कहने पे आकर अपनी बेटी का एडमिशन कराने जाते हैं प्राइमरी स्कूल में, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल उनके गांव में खुला है। और वहाँ कैसे जो उसकी टीचर है, भोली का फर्स्ट डे है, वो अपना नाम भी नहीं बता पा रही है और उसकी टीचर उससे उसका नाम बुलवाती है और उसको कैसे कॉन्फिडेंस दिखाती है। सो लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर। भोली नोडेड, नो से इट लाउड। अभी यहाँ पर इससे पहले उसकी टीचर ने से पूछा था कि तुम सबकी तरह नॉर्मल बोल पाओगी लेकिन तुम्हें सिर्फ स्कूल आना पड़ेगा, क्या तुम आओगी? तो भोली नोडेड करना सर हिला देती है और उसकी टीचर कहती नहीं नहीं, आवाज़ में लाउड से बताओ। यस यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. भोली या ये यस को पूरा नहीं बोलती है, बाद में बोल पाती है। तो भोली जो जब यस बोल देती है तो वो खुद एस्टोनिश हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि वो बोलने में एबल है। भोली की सब मजाक बनाते थे जब वो हकलाती थी, तो इसलिए उसने बोलना ही बंद कर दिया था। तो अभी वो जब बोल रही है तो उसे खुद सरप्राइज हो रहा है कि वो कैसे बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। अब उसकी टीचर उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम नॉर्मली बोल पाओगी जैसे सब बोलते हैं। नाउ टेक दिस बुक। अब वो उसको एक बुक देती हैं। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड द पिक्चर वर इन कलर। अब वो उस बुक में बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्चर थी और वो सारी कलरफुल पिक्चर थी। डॉग था उसमें, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर। वो एक अल्फ़ाबेट्स थे, जैसे सिखाते हैं छोटे बच्चे को, ऐसी बुक थी। और उसमें सब पिक्चर्स के साथ साथ वो वर्ड्स बने हुए थे, वो शब्द लिखे हुए थे, उन चीज़ों का नाम लिखा हुआ था। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से होता है। ऐसे ही उसमें एनिमल्स और सारी चीज़ें बनी हुई थी, उनकी पिक्चर्स थी। In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book, then a still bigger one. In time, you will be more learned than anyone else in the village. अब उसकी टीचर उससे क्या समझा रही हैं कि 1 मंथ में, 1 महीने में तुम इस बुक को आराम से पढ़ पाओगी अच्छे से। और उसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, फिर तुम उसे भी पढ़ लोगी, फिर मैं उससे बड़ी किताब तुम्हें दूंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम इस विलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ी भी होगी, कोई तुम्हारे जितना पढ़ा हुआ नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। अब उसकी टीचर उसे और समझाती हैं, वो कहती हैं कि जब तुम इतनी पढ़ी हुई होगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे ऊपर कोई हंस पाए। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट। और तुम्हारा लोग सम्मान करेंगे, बहुत इज्जत के साथ तुम्हारी बात सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर। और तुम इस काबिल हो जाओगी कि तुम बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी स्टमर नहीं करोगी, हकलाओगी नहीं, परफेक्टली बोलोगी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? वो उससे भोली से पूछती है नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब घर जाओ और कल सुबह मॉर्निंग में जल्दी आना। भोली felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. अब भोली को ये सारी बातें जो टीचर ने समझाई तो उसे ऐसा लगा जैसे कि जो गांव में टेम्पल है, मंदिर है, उसकी घंटियां बजने लगी हों। और जो भी स्कूल के सामने बाग थे, पेड़ थे, वहां पर सारे पेड़ों के ऊपर रेड फ्लावर्स खिल गए हों, ग्रीव हो गए हों। मीन्स फाइनली क्या था, ये भोली के दिल में जो है ना घंटियां बज रही थी। मीन्स भोली को
हार्ट से बहुत खुशी हो रही थी। पहली बार उसने कोई ड्रीम देखा, किसी ने उसको इतने अच्छे से ट्रीट किया, किसी ने उसको सही बताया फ्यूचर में। अभी तक कोई उससे सही से बात भी नहीं करता था। एक लेडी, एक टीचर उससे इतने प्यार से बात करती है, उसे समझाती है कि उसका एम क्या है लाइफ का, वो कैसे आगे बढ़ सकती है और कैसे वो अपनी सारी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि भोली बेवकूफ़ थी, वो सारी चीज़ें समझती थी, बट उसको रास्ता नहीं था कि वो कैसे क्या करे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। उसका जो दिल है वो थ्रॉब कर रहा था, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और उसे एक नई उम्मीद, एक नई लाइफ दिखाई दे रही थी, नए सपने दिखाई दे रहे थे। दस द ईयर पास, इस तरह से बहुत सारे साल गुजर गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, वो गांव जो है एक कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, वो जो प्राइमरी स्कूल जिसमें भोली का एडमिशन कराया गया था वो अब हाई स्कूल बन गया। There were now a cinema under a tin shade and a cotton grinding mill. Grinding mills means separating raw cotton from its seeds. जब कॉटन होती है जो प्लांट पर आती है उसको सीड से अलग करने की जो मिल है वो लग गई वहाँ पर। वहाँ सिनेमा हॉल खुल गया। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, जो मेल लेकर आने वाली ट्रेन थी, जो पोस्ट लेकर आने वाली ट्रेन थी, लेटर लेकर आती थी, वो उसका स्टॉपेज भी बन गया वहाँ पर। उनके टाउन में वो स्टॉप होने लगी, स्टेशन पर रुकने लगी। मतलब ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक दिन क्या होता है, डिनर के बाद, रात के खाने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से बात करता है। देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, बिशंबर का कोई प्रपोजल आया है, रिश्ता आया है, उसके बारे में वो पूछता है क्या मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा। तो अभी भोली के लिए कोई रिश्ता आया है तो उसकी मदर कहती है कि हाँ भोली तो लकी है अगर इतना वेल टू डू, बहुत इतना धनी काम वाला लड़का उससे शादी करे। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ऑन, एक बड़ी सी उसकी दुकान है, उसका खुद का अपना घर है। आई हियर सेवरल थाउजेंड इन बैंक, अब उसकी मदर क्या कह रही है, मैंने सुना है बैंक में भी उसका बहुत पैसा है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और वो हमसे दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग। अब रामलाल उसको जवाब देते हैं उसकी वाइफ को, ये तो ठीक है कि वो उसकी शॉप भी है, उसका घर भी है, उसके पास बहुत पैसा भी है और वो डॉरी भी नहीं मांग रहा है, लेकिन वो अभी यंग नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मीन्स उसकी एज, जो रिश्ता भोली के लिए आया है रामलाल, उसकी के एज के बराबर है उसकी एज बिशंबर की। एंड ही आल्सो लिम्प, लिम्स मीन्स लेम, उसका एक पैर भी में भी प्रॉब्लम है चलने में। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली पत्नी है उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मीन्स जिस इंसान का रिश्ता भोली के लिए आया है उसका नाम बिशंबर है, और वो मैरिड था, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसके बच्चे बड़े बड़े हुए हैं और उसकी एज उसके फादर की एज के बराबर है और उसके पैर में भी प्रॉब्लम है। ऐसे इंसान से उसकी मदर भोली की शादी करने के लिए उसके फादर को इंसिस्ट कर रही हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी वाइफ इस बात का रिप्लाई करती है, जबकि यहाँ पर रामलाल को उसकी कमियां दिख रही हैं, लेकिन उसकी वाइफ क्या कहती है, क्या हुआ तो 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर मैन। वो कह रही है चाहे 45 हो, 45 साल हो या 50 साल हो, ये कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी है एक आदमी की। We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. उसकी मदर कह रही हैं कि ये तो हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है, उसे पता ही नहीं है कि हमारी बेटी के चेहरे पे, बॉडी पर पोक मार्क हैं और उसमें लैक ऑफ सेंस है, उसमें अकल नहीं है, वो बेवकूफ़ है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अब उसकी मदर कह रही हैं कि अगर हम उस आदमी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं
तो क्या होगा, शी इज यूज फॉर भोली, भोली की कभी शादी नहीं होगी, पूरी लाइफ वो बिना शादी के रहेगी। मीन्स शादी होनी चाहिए, चाहे वो आदमी बूढ़ा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो शादीशुदा हो। ये मेंटलिटी है उस टाइम के लोगों की। तो वो किसी भी तरह भोली की शादी कराने के लिए तैयार हैं। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। उसके फादर को फिर भी लग रहा है, वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे वंडर हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है, भोली क्या सोचेगी। वॉट विल दैट विटलेस वन से। शी इज लाइक अ डम काउ। उसकी मदर क्या कहती है, वो विटलेस, वो बेवकूफ, अकल, बुद्धिहीन, क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। मटर्ड मीन्स धीरे से बड़बड़ाना। रामलाल कहते हैं हो सकता है तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. अब जो भोली है वो कोर्टयार्ड मीन्स आंगन होता था। पहले जो घर बने होते थे, पहले रूम्स, उनके आगे एक बरामदा सा बना होता था, फिर आंगन होता था। तो आंगन में अपने बेड पर लेटी है भोली, सो रही है। बट वो सो नहीं रही है, वो जाग रही है। वो सुन रही है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हैं उसके बारे में। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। बिशंबर नाथ जो है बहुत धनी ग्रॉसर है, पंसारी है। एंड ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। और वो फिर बारात लेकर आता है। भोली की अब शादी हो रही है अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the processions with the bridegroom riding a decorated horse. एक ब्रास बैंड आता है, बैंड बाजे के साथ आता है खूब। उसमें पॉपुलर हिंदी फिल्म का सॉन्ग बज रहा है। प्रोसीजन मीन्स परेड, पूरी बारात आती है। ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा जो है एक डेकोरेटेड बहुत सजे हुए घोड़े पर आता है, बहुत आलिशान वे से आती है बारात। रामलाल वॉज ओवर जॉय टू सी सच पंप एंड स्प्लेंडर। रामलाल जो भोली के फादर हैं वो बड़े खुश होते हैं ये देखकर कि कितने पंप, बहुत ज़्यादा शान शौकत के साथ, स्प्लेंडर मीन्स लग्जरी के साथ बारात आई है। एंड ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी जो फोर्थ डॉटर है भोली, उसकी शादी इतने बड़े धूमधाम तरीके से होगी। वो उसे बहुत लकी समझ रहे थे कि उसकी तो बहुत अच्छी शादी हो रही है। अभी तक 3 बेटियों की उन्होंने जो शादी की है वो इतनी धूमधाम से नहीं हुई है जितनी धूमधाम से बारात भोली की आई है। भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. Envious means jealous. भोली की जो बड़ी बहनें हैं चंपा, मंगला और राधा, ये सब क्या होती हैं, बहुत जलती हैं। क्यों जलती हैं? क्योंकि वो सोचती हैं कि भोली तो बहुत लकी है, उसकी एक तो वो फिजिकली फिट नहीं है और उसके बाद भी उसकी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और उनकी शादी ऐसे नहीं हुई। When the auspicious moment came, auspicious means शुभ घड़ी। वो कहते हैं ना टाइम आ जाता है उसका शगुन का टाइम जो आता है वो आता है। द प्री सेड, पंडित जी कहते हैं ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड स्कल सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। भोली जो है क्लैड, लिपटी हुई होती है रेड कलर की सिल्क की दुल्हन वाली साड़ी में। एंड वॉज लैड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर क्या होती है? पवित्र आग मीन्स जहाँ जिसके चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं, वहां पर मंडप में भोली को लाकर बैठा दिया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ द फ्रेंड्स प्रमोटेड बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ का एक दोस्त कहता है, प्रमोटेड करना, लेट करना, उसे कहता है कि जो माला है दुल्हन के गले में डालो। The bridegroom lifted the garland of yellow marigold. Marigold means जो गेंदे के फूल होते हैं उनकी माला बनी हुई होती है, गार्लैंड बनी हुई होती है येलो रंग की। तो वो बिशंबर नाथ जो ब्राइड ग्रूम है, ग्रूम लेता है उसको डालने के लिए। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। वेल मीन्स क्या होता है? कवर, जो घूंघट होता है। दुल्हन ने जो घूंघट पहना हुआ है तो एक लेडी क्या करती है, उसका सिल्क का जो घूंघट है उसको पीछे कर देती है दुल्हन का। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर एकदम एक नजर में उसको देखता है उसका फेस।
द गार्लैंड रिमेन पॉइस, पॉइस हो जाना मीन्स काम हो जाना, वैक्स हो जाना, रुक जाना, इन हिज हैंड, एकदम मतलब उसके हाथ में माला है, वो डालने वाला है और वो वहीं रुक जाता है। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल, वो ब्राइड है भोली जो है वो अपना घूंघट सही कर लेती है, अपना फेस कवर कर लेती है। अ पीस ऑफ थिन मटीरियल वॉन्ट बाय अ वुमन टू कवर द फेस ऑफ हेड, दिस इज अ एक्सप्लेनेशन ऑफ वेल। सिंपली क्या कहेंगे हम इसको, घूंघट जो कवर होता है। ओवर हर फेस, वो अपने फेस को ढक लेती है उस घूंघट से। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिशंबर अपने दोस्त से कहता है क्या तुमने उसको देखा। शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे तो पोक मार्क्स हैं, चेचक के दाग हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, उसका दोस्त क्या कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो एक जवान नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। अब बिशंबर के मन में लालच है, वो क्या कहता है कि अगर मैं उससे शादी करूंगा तो उसके फादर को शादी करने के उसमें मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। और ये उस टाइम की स्टोरी है जिस टाइम 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, इस टाइम की बात नहीं है। उस टाइम लाखों से ज़्यादा की मनी है ये समझो जो मांगी जा रही है डॉरी में। रामलाल वेंट एंड प्लेस हिज टर्बन हिज ऑनर टू बिशंबर्स फीट, रामलाल जो है अब हाथ जोड़ता है, अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलेटेड मी सो, टेक 2,000 रुपीज, अब वो कह रहा है मुझे ऐसे ह्यूमिलेट मत करो, मेरी ऐसे इंसल्ट मत करो, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। अब जो है बिशंबर जो है अकड़ जाता है, वो कहता है या तो 5,000 रुपये दो, नहीं तो अपनी बेटी को अपने पास रखो, हम जा रहे हैं। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अब वो रामलाल क्या कह रहा है कि बी कंसिडरेट हो जाना मीन्स कॉपरेटिव, थोड़ा सा कॉपरेट करो, अगर तुम चले जाओगे बारात लेकर तो मैं गांव वालों को अपना मुंह क्या से दिखाऊंगा। देन गो विथ 5,000, तो वो बिशंबर क्या कहता है तो ठीक है जाओ 5,000 रुपये लेकर आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. स्ट्रीमिंग मीन्स फ्लो, एक स्ट्रीम धारा की तरह बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे हैं रामलाल के फेस पे। वो फिर अंदर अपने रूम में जाता है, अपनी सेफ, एक लॉकर टाइप का होता है जिसे सेफ बोलते हैं, जिसमें ज्वेलरी और मनी रखी जाती है, वहाँ जाकर वो अपनी सेफ खोलता है, फिर काउंट करता है उसमें पैसे। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और वो लाकर पैसों का बंडल दूल्हा के पैरों में रख देता है। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. अब जो बिशंबर का ग्रीडी लालची फेस है उस पर एक विजय की, विक्ट्री की स्माइल दिखाई देती है कि वो जीत गया, उसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, गैम्बल्ड करना जुआ खेलना, उसने एक जुआ खेला, एक शर्त लगाई और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, अब 5,000 रुपये की डिमांड थी तो वो पूरी हो गई, अब वो कहता है लाओ मुझे गार्लैंड दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब ये वेल जो है घूंघट दोबारा से पीछे जाता है दुल्हन के फेस से, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन उसकी आंखें इस टाइम झुकी नहीं थी दुल्हन की। डाउनकास्ट मीन्स लुकिंग डाउनवर्ड, फीलिंग डिजेक्टेड, अब वो शर्मिंदा नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर नजरें उठाकर देखती है, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में होने वाले अपने पति की तरफ देख रही है जो होने वाला था। इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही नफरत थी, बिल्कुल शांत, कॉन्टेम्प्ट मीन्स डिसरेस्पेक्ट थी, घृणा थी। किसके लिए, बिशंबर के लिए। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर जो है ऊपर उठाता है गार्लैंड को उसके गले में डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो भोली हैंड स्टक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ द लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। तो भोली क्या करती है, उसका हाथ जो है बहुत तेज़ी से स्ट्रीक की तरह, क्लैश की तरह में, इस तरह से जैसे लाइट होती है कि बिजली कौनती है, लाइटनिंग होती है, ऐसे उस तेज़ी से अपने हाथ से मारती है वो गार्लैंड पर,
और गार्लैंड जाकर आग में गिर जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रीव अवे द वेल, और वो अपने ऊपर जो उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर फेंक देती है। पिताजी, सेड भोली इन क्लियर वॉइस, भोली अब क्लियर आवाज में कहती है पिताजी। हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव एंड नेबर्स वर स्टर्न्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टमर। मीन्स सभी लोगों ने पहली बार, उसकी मदर ने, उसकी सिस्टर ने, उसके ब्रदर ने, उसके रिलेटिव्स ने, उसके नेबर्स ने, सब ने उसे पहली बार बिना हकलाए हुए बोलते हुए, बिल्कुल क्लियर बोलते हुए सुना, और सब शॉक थे ये सुनकर। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अब वो क्या कह रही है, अपने पैसे उठा लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, जैसे कोई बिजली गिर गई हो रामलाल पर। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और जो मेहमान आए हुए थे वो बातें बनाना शुरू कर देते हैं। सो शेमलेस, सो अगली, सो शेमलेस, कोई कह रहा है बहुत बेशरम है ये, तो ऐसे बोल रही है दुल्हन को। उससे क्या उम्मीद की जाती है कि वो चुप रहे, नजरें नीचे करके रहे, घूंघट डाल के रहे, और वहाँ वो बोल रही है तो सब गांव का माहौल है तो वो लोग उसे शेमलेस कह रहे हैं, बहुत बेशरम कह रहे हैं, कोई उसे बदसूरत कह रहा है। इस तरह से लोग बातें बनाते हैं। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल उसे कहता है भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, हमारी इज्जत मीन्स रेस्पेक्ट, हमारी इज्जत की कुछ तो परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली कहती है तुम्हारी इज्जत के लिए, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी, कॉन्टेम्पटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई वुडंट, आई वुडंट, आई वुडंट। वो कहती है कि मैं ऐसे मीन, गिरे हुए, लालची, घृणित व्यक्ति से, कावर्ड, डरपोक इंसान को अपना हस्बैंड कैसे बना लूं, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb now. तभी वहाँ एक लेडी कहती है कितनी बेशरम लड़की है, हम तो सोचते थे कि ये एक गूंगी गाय है, गाय की तरह सीधी है। ज़्यादातर नॉर्मली क्या कहते हैं ना, गाय है बिल्कुल सीधी है, ऐसी सीधी है, हार्मलेस, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। भोली टर्न वॉयलेंट, अब भोली को बहुत गुस्सा आता है ऑन द ओल्ड वुमेन, उस लेडी पर। यस आंटी, यू आर राइट, आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्राइवन काउ, मैं गूंगी गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रेचर, इसी वजह से तुम इस निर्दयी जानवर के साथ मेरी शादी कर रहे थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टमिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय, जो हकलाने वाली बेवकूफ़ बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम और कुछ सुनना चाहती हो, या तुम्हें समझ में आ गया है सब लोगों को कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है। विशंबरनाथ, द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबरनाथ को भी समझ में आ गया कि अब ये तुमसे शादी नहीं करेगी, तो वो अपनी बारात को वापस लेकर जाता है। द कन्फ्यूज बैंड मैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप क्लोजिंग सॉन्ग, अब जो बैंड मैन हैं वो कंफ्यूज हैं, वो सोच रहे हैं शायद शादी हो गई है और अब डोली रुखसदी वाला जो टाइम है वो शुरू हो गया है, क्योंकि बारात दूल्हा वापस जा रहा है, और वो क्लोजिंग सॉन्ग, डोली के विदाई वाला सॉन्ग बजाना शुरू कर देते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame, रामलाल जैसे जड़ गया हो, रूटेड हो जाना, बिल्कुल वहीं फिक्स हो गया हो, वो खड़ा हो जाता है, उसका जो हेड है वो झुका हुआ है नीचे शर्म से, उसे बहुत ज़्यादा दुख भी है और उसको बहुत ज़्यादा शर्म भी फील हो रही है। दुख क्यों है कि उसकी बेटी की शादी नहीं हुई, शर्म इसलिए हो रही है कि उसके दरवाजे से बारात लौट गई है। द फ्लेम ऑफ सैक्रेड फायर स्लोली डाई, जो फेरे लेने के लिए आग जल रही थी पवित्र, वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, डेड डाउन हो जाती है। एवरीवन वॉज गॉन, सब मेहमान चले जाते हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ता है, कहता है बट वॉट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा।
नो वन विल एवर मैरी यू, कोई भी तुम्हारे से कभी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। उस टाइम क्या होता था, लोगों की मेंटेलिटी ये होती थी कि गर्ल्स थोड़ी सी बड़ी हुई, 15-16 साल की हुई, उनकी शादी कर दीजिए। शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ रहें, उनकी फैमिली को देखें, बस यही एक फ्यूचर माना जाता था गर्ल्स का। तो रामलाल ने अब ये सोचा कि उसकी शादी नहीं हो रही, तो अब उसका क्या होगा, कौन उसका साथ देगा, कौन देखेगा। तो वो उसके बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाता था। एंड सुलेखा सैड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी, उसकी ये बात सुनकर रामलाल की उसकी बेटी सुलेखा जो है, जिसका असली नाम सुलेखा था बट भोली निकनेम था, तो वो बड़े ही शांत वे में बहुत स्टेबल होकर कहती है, डोंट यू वरी पिताजी, आप परेशान मत हो। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी और माँ की सेवा करूँगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न, सो मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने सीखा है सो मच। एंड इज़ नॉट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम। यहाँ पर उसकी टीचर आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो यहाँ खड़ी हैं उसके पास। अब वो अपनी टीचर से उसने इतनी सारी चीज़ें सीखी। एक लड़की जो बोल नहीं पाती थी, जो बहुत ज़्यादा डरती थी, वो इतनी मेच्योर हो गई है कि अपनी लाइफ का फैसला ले पा रही है, वो सही से सबको जवाब दे पा रही है। और अब वो अपनी टीचर से पूछ रही है, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, पूरा ड्रामा टीचर ने देखा। येस भोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाई, उसकी टीचर रिप्लाई देती है, हाँ क्यों नहीं भोली, तुम जरूर पढ़ाओगी। And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. अब यहाँ पर हर आइज किसके लिए यूज हो रहा है, टीचर के लिए। टीचर की आंखों में एक चमक थी, क्यों थी, क्योंकि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थी अपने काम से, अपनी मेहनत से, कि उन्होंने जो भोली को सिखाया, जो उसे पढ़ाया, वो वाकई में उसने सीखा। एक जैसे कि एक कलाकार है, वो अपनी किसी भी कृति को, अपनी किसी पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होता है जब वो उसे रियल में वो बना लेता है जो वो बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पर उसका कॉन्टेम्पलेशन, उसको देखकर कि वो कंप्लीट हो गया है उनका मास्टरपीस। टीचर का मास्टरपीस क्या था, भोली। भोली एक ऐसी कंडीशन में उनके पास गई थी जो सारी फैमिली से, सब लोगों से रिजेक्टेड थी, नेग्लेक्टेड थी, जिसका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी टंग नहीं वर्क कर रही थी। सारी चीज़ें जो उसमें डेवलपमेंट आए कि भोली प्रॉपर वे में बोल रही है, अपनी सही गलत का फैसला करने के काबिल हो गई है, वेल एजुकेटेड हो गई है, वो सारी मेहनत का श्रेय किसको जाता है, भोली की टीचर को जाता है। और वो पूरी तरह से सेटिस्फाई है अपने काम से, जितनी ईमानदारी के साथ उन्होंने उसको पढ़ाया, आज वो उस कामयाबी के मुकाम पर है कि वो अब नेग्लेक्टेड नहीं है, वो सही गलत को, अपने साथ होने वाली इनजस्ट के अगेन आवाज़ उठा सकती है। तो यहाँ ये भोली जो है टीचर का एक मास्टरपीस है। In this way, in this story we have studied that how the teacher and study change the life of a girl भोली। ऐसा नहीं है कि भोली की फेस की ब्यूटी खराब हो गई थी, पोक मार्क हो गए थे तो उनका ट्रीटमेंट नहीं था, बस सिर्फ नॉलेज की कमी थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी एजुकेशन है, वो हमें बताती है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द राइट मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, कि कितनी वैल्यूबल होती है एजुकेशन, सही डायरेक्शन, और कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर्स स्टूडेंट के लाइफ में, और उतना ही बड़ा रोल पेरेंट्स प्ले करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स कहीं लापरवाही कर जाएं, कहीं केयरलेस हो जाएं किसी बच्चे के लिए सोसाइटी के इम्प्रेशन में आकर, तो वो चीज़ बहुत हार्मफुल भी हो जाती है। आई होप स्टूडेंट दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।